मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 140 करोड़ लोगों की एक ही आवाज। आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं, 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजों ने सबको हैरान कर दिया, सबको चौंका दिया। 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिला। कांग्रेस सिर्फ एक राज्य तेलंगाना में बहुमत हासिल पाई, तो मिजोरम में नई जीपीएम को बहुमत मिली है। हिंदी पट्टी के 3 राज्य मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में बीजेपी ने शानदार जीत हासिल की। हिंदी पट्टी में कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर दिया। भारतीय जनता पार्टी जीत के पीछे मोदी मैजिक बताया जा रहा है। मोदी फैक्टर ने पार्टी को इन राज्यों में अपनी पकड़ मजबूत करने में एक अहम भूमिका निभाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार प्रचार प्रसार किया, रोड शो किए। मोदी की गारंटी के सामने सब फीका है। ऐसे में सवाल यह उठ रहा है, क्या 3 राज्यों की हैट्रिक से साल 2024 की हैट्रिक की गारंटी है? यह आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए समझाने की कोशिश करूंगा। राजस्थान में अशोक गहलोत कहा करते थे कि वो कुर्सी तो छोड़ना चाहते हैं, लेकिन कुर्सी उन्हें यानी अशोक गहलोत को नहीं छोड़ती, और खुद को सियासत का जादूगर भी बताते रहे हैं। राजस्थान में इस बार गहलोत की जादूगरी बिल्कुल नहीं चली, मोदी का मैजिक चला। राजस्थान के वोटरों ने अपना मिजाज बदला, राज बदला, लेकिन रिवाज बिल्कुल नहीं बदला। यानी सत्ता परिवर्तन का रिवाज राजस्थान में इस बार भी कायम है। सत्ता की कुंजी कांग्रेस के पंजे से फिसलकर भारतीय जनता पार्टी के पास चली। ऐसे में सवाल उठता है, क्या मोदी मैजिक के सामने फीका पड़ गया जादूगर अशोक गहलोत का जादू? बीजेपी की इतनी बड़ी जीत की असली वजह क्या है, यह आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए समझाने की कोशिश करूंगा। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने जबरदस्त तरीके से जीत के बाद पार्टी के कार्यकर्ता नेता गदगद है। बीजेपी का जोश हाई है, नेताओं का जोश हाई है, कार्यकर्ताओं का जोश हाई है, और कांग्रेस की 3 राज्यों में हार के बाद बहुत ज्यादा टेंशन बढ़ गई है। इंडिया गठबंधन के भविष्य पर भी सवाल उठ रहा है, और इस हार के बाद क्षेत्रीय दलों पर भी दबाव कांग्रेस पर बढ़ेगा। ऐसे में सवाल एक बार फिर उठता है कि क्या विपक्षी एकता गठबंधन इंडिया का क्या होगा? कांग्रेस कैसे गठबंधन में अपनी मजबूती से बात रख सकेगी? कांग्रेस की रणनीति आगे की क्या होगी? आपको यह भी बताने की कोशिश करूंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं। दिल्ली की आवाज को देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं। आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। राष्ट्र की आवाज की शुरुआत आज मैं 3 तस्वीरों से करना चाहता हूं। इन 3 तस्वीरों के बहुत मायने हैं। पहली तस्वीर राजस्थान की होगी, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जादू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने नहीं चल पाया। राजस्थान में कांग्रेस को सत्ता गंवानी पड़ी। और जो दूसरी तस्वीर आपके सामने होगी वो मध्य प्रदेश की होगी, जहां मामा शिवराज सिंह चौहान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की करिश्मा की बदौलत भारतीय जनता पार्टी शानदार तरीके से जीत हासिल कर पाई। और तीसरी तस्वीर में आपको दिखाऊंगा छत्तीसगढ़ की, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी पर जनता लट्टू हो गई और कांग्रेस से सत्ता छीनकर भारतीय जनता पार्टी के हाथों में थमा दी। और इस जीत के कई मायने हैं। मैं हमेशा से राष्ट्र की आवाज के जरिए कहता रहा हूं कि चुनाव नहीं, यह सत्ता का सेमीफाइनल है। 3 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यानी सत्ता का सेमीफाइनल में भारतीय जनता पार्टी ने शानदार हैट्रिक लगाई। बीजेपी ने ऐसी हैट्रिक मारी, कांग्रेस के पंजे से 2 राज्यों को खींचकर वहां पर कमल खिल गया। और राजस्थान में कमल का खिलना तय है, और वो कमाल भी कर गया। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की आंधी में कांग्रेस साफ हो गई, जबकि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी दमदार तरीके से वापसी की।
बीजेपी की इस हैट्रिक में साल 2024 की हैट्रिक की गारंटी भी छिपी है। और ये मैं नहीं, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कह रहे हैं। मैं आपको सुनाना चाहता हूं, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस हैट्रिक के बाद वो कौन सी हैट्रिक की बात कर रहे हैं, जरा सुनिए। मतदाता को उसका जीवन बेहतर करने के लिए एक स्पष्ट रोडमैप चाहिए, एक विश्वसनीयता चाहिए, एक भरोसा चाहिए। भारत का वोटर ये जानता है कि जब भारत आगे बढ़ता है तो राज्य आगे बढ़ता है, हर परिवार का जीवन बेहतर होता है। इसलिए वो बीजेपी को चुन रहा है, लगातार चुन रहा है। और कुछ लोग तो कह रहे हैं कि आज की इस हैट्रिक ने 24 की हैट्रिक की गारंटी दे दी है। इस चुनाव में देश को जातियों में मैं आपको यह बताना चाहता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान को अलग तरीके से देखा जा रहा है, अलग तरीके से उन्होंने समझा दिया है। उनकी गारंटी का मतलब वोटरों का भरोसा है। 3 राज्यों की हैट्रिक में साल 2024 की गारंटी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साल 2023 में दे रहे हैं। 3 राज्यों की हैट्रिक में कैसे 2024 जीतने की गारंटी है, इसे समझने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण को समझना बेहद जरूरी है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कह दिया कि हैट्रिक की गारंटी 2024 की है, इसीलिए क्योंकि जाति में बांटने का सियासी कार्ड अगर विपक्ष के पास है तो राष्ट्र निर्माण में 4 जातियों के विकास की गारंटी का कार्ड मोदी के पास है। पहले मैं आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो बयान सुनवाना चाहता हूं जिसमें वो जीत की गारंटी की बात कर रहे हैं। फिर आपको 3 राज्यों की हैट्रिक, साल 2024 की हैट्रिक कैसे मानी जा रही है वो भी समझाऊंगा, बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आप हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनिए कि नरेंद्र मोदी ने किस तरीके से साल 2023 के जरिए साल 2024 पर पूरी तरीके से निशाना साधा है। चुनाव में देश को जातियों में बांटने की बहुत कोशिशें हुई, लेकिन मैं लगातार कह रहा था कि मेरे लिए देश में 4 जातियां ही सबसे बड़ी जातियां हैं। और जब मैं इन 4 जातियों की बात करता हूं, हमारी नारी शक्ति, हमारी युवा शक्ति, हमारे किसान और हमारे गरीब परिवार, इन 4 जातियों को सशक्त करने से ही देश सशक्त होने वाला है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, 3 राज्यों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हर शब्द ही घोषणा पत्र बना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हर रैली से जीत का ग्राफ बढ़ता चला गया और यह तस्वीर साफ हो गई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम और काम पर जनता को पूरा भरोसा है। चाहे मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ की शानदार जीत की हैट्रिक के बाद 2014 के आंकड़ों पर गौर कीजिए, जरा समझिए। स्क्रीन पर लाइए। साल 2014 से अब तक 32 राज्यों का चुनाव भारतीय जनता पार्टी या बीजेपी के गठबंधन ने जीते हैं। और सबसे खास बात यह है
कि इन तमाम चुनाव में मुख्य चेहरा कोई नहीं बल्कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे। मौजूदा आंकड़ों पर अगर गौर करें तो देश में 58% इलाके और 57% आबादी पर बीजेपी या बीजेपी गठबंधन का इस वक्त शासन है। जरा सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को किस तरीके से राज्यों में भी बुना रही है। अब इन तीनों राज्यों के चुनाव को देख लीजिए तो आपको समझ में आएगा कि इन राज्यों में जो चुनाव हुए हैं वो किस तरीके से हुए हैं। इन तीन राज्यों के चुनाव को नजर डालिए और इन तीनों राज्यों के चुनाव पर नजर डालेंगे तो कांग्रेस इन राज्यों में जातिगत जनगणना, वन रैंक वन पेंशन और ओबीसी आरक्षण के दशकों पुराने मुद्दों को हवा दे रही थी। लेकिन नरेंद्र मोदी की गारंटी ने सारे दावे फेल कर दिए और कांग्रेस के लिए उल्टे साबित हो गए। यानी जनता ने कांग्रेस के बजाय मोदी की गारंटी पर भरोसा जताया। मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि आखिर क्यों कहा जा रहा है कि मोदी है तो जीत की गारंटी है। इसको समझिए। 3 राज्यों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 42 जिलों में 250 सीटों पर चुनाव प्रचार किया और तीनों राज्यों में प्रधानमंत्री मोदी के प्रचार से जीत की स्ट्राइक रेट 67% रहा है। यानी 3 राज्यों में जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रचार करने के लिए गए थे वहां 76 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती। राजस्थान में पीएम मोदी की रैलियों का प्रभाव यानी असर 119 सीटों पर रहा। इसमें से 41 सीटें ही बीजेपी के पहले से थी और इस बार इन इलाकों में बीजेपी को 74 सीटें मिली। मतलब पिछली बार से 33 सीटें ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को मिली। और मध्य प्रदेश में जिन 93 सीटों पर प्रधानमंत्री मोदी ने प्रचार किया उनमें से 46 सीटें ही बीजेपी के पास थी। इस बार बीजेपी को यहां 70 सीटों पर जीत मिली। मतलब पिछली बार से 24 सीटें भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा मिली है। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियों के प्रभाव वाली जगह 38 विधानसभा सीटों में से 6 सीटें ही बीजेपी के पास पहले थी और इस बार ये सीटें बढ़कर 25 हो गई। मतलब इस बार भारतीय जनता पार्टी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से 19 सीटें छत्तीसगढ़ में मिली हैं। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करिश्माई जादू है। उनका लहजा है, बात करने का तरीका है जो वोटरों से कनेक्ट करता है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी इन तीनों ही राज्यों में कई प्रयोग भी कर चुकी है और अलग अलग रणनीति बनाकर मैदान में उतरी, जिसमें केंद्रीय मंत्रियों की चुनावी मैदान में उतारना हो या मोदी की गारंटी की घोषणा पत्र में शामिल करना हो। बीजेपी के हर दांव सटीक लगे, निशाने पर लगे। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको भारतीय जनता पार्टी की जीत के वो 5 फैक्टर बताना चाहता हूं जिस पर इन राज्यों की जनता ने भरोसा जताया है। जरा समझिए। पहला, मध्य प्रदेश के मन में पीएम, ये नारा चला, कमल खिला। और दूसरा, पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ना फायदेमंद साबित हुआ। तीसरा बड़ा फैक्टर, बड़े चेहरों को टिकट देने की रणनीति कामयाब हुई। चौथा फैक्टर, महिलाओं पर फोकस काम आया। और पांचवा फैक्टर जो सबसे ज्यादा असरदार रहा है, जातियों पर गरीब, युवा वर्ग और किसान भारी रहे। ये वो फैक्टर हैं जिसकी वजह से इन 3 राज्यों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इन तीनों राज्यों के चुनाव में मोदी के सामने बड़े बड़े चेहरे नहीं टिक पाए। अगर राजस्थान की मैं बात करूं तो अशोक गहलोत हुए, सचिन पायलट हुए, मध्य प्रदेश में कमलनाथ हुए, छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जैसे दमदार चेहरे को नकार कर जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर भरोसा जताया और भारतीय जनता पार्टी ने किसी भी प्रदेश में अपना सीएम कैंडिडेट घोषित नहीं किया। और प्रचार अभियानों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आगे करके यही बताया, मोदी है तो मुमकिन है। बीजेपी का यह भरोसा सही साबित हुआ। यह मोदी मैजिक का कमाल है। उसी मोदी का
जिन्हें कांग्रेस पार्टी के सबसे दिग्गज नेता राहुल गांधी ने पनौती बताकर क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल में भारत की हार के लिए जिम्मेदारी थोपने की कोशिश की थी। और बात यहीं तक नहीं रुकी, पूरी कांग्रेस पार्टी ने मोदी के खिलाफ पनौती अभियान छेड़ दिया। लेकिन जब चुनाव नतीजे सामने आए तो तस्वीर साफ हो गई कि जनता ने कांग्रेस के इस अभियान को नकार दिया। बीजेपी के लिए से तो मोदी मुमकिन का ही दूसरा नाम बन गया है। मैं आपको स्मृति ईरानी को सुनवाना चाहता हूं, सुनिए वो जीत के बाद इस मुद्दे पर क्या कुछ कहते हैं। मैं इतना ही कहूंगी, जिस प्रकार की अभद्र टिप्पणियां गांधी खानदान ने विशेष नरेंद्र मोदी के ऊपर की, जिस प्रकार का कटाक्ष विपक्ष के नेताओं ने नरेंद्र मोदी पर किया, वो कटाक्ष विपक्ष को, गांधी खानदान को महंगा पड़ा है। जनता जानती है कि विकास के मुद्दों पर सिर्फ नरेंद्र मोदी का नेतृत्व, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही खरी उतरी है और जनता ने उसी पर भरोसा कर पुनः मोदी मैजिक के माध्यम से आज ये परिणाम हमारे सामने प्रस्तुत किए हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि राजस्थान के वोटरों ने अपना मिजाज बदला, राज बदला, लेकिन अपना रिवाज नहीं बदला। राजस्थान में एक बार फिर से रिवाज की जीत हुई है। राजस्थान में साल 1993 से एक रिवाज चला रहा है। राजस्थान में हर 5 साल में सरकार बदल जाती है और यह रिवाज इस बार भी बरकरार रहा। कांग्रेस को उम्मीद थी कि इस बार यह रिवाज बदलेगा और गहलोत का जादू चलेगा, लेकिन राजस्थान में ना तो जादू चला और ना ही रिवाज चला, लेकिन राज जरूर बदल गया। राजस्थान में कांग्रेस के खाते में सिर्फ 69 सीटें ही आई हैं, जबकि मरुधरा में 115 सीटों के साथ कमर खिला है। राजस्थान में बीजेपी जहां अपनी जीत का जश्न मना रही है, वहीं कांग्रेस अपनी हार की वजह ढूंढ रही है। और राजस्थान में जीत के बाद बीजेपी कार्यकर्ता बेहद खुश हैं। अब इस बात पर मंथन का दौर शुरू हो गया है कि राजस्थान की कमान किसके हाथों में सौंपी जाएगी। मैं आपको अशोक गहलोत का बयान सुनवाना चाहता हूं। हार के बाद अशोक गहलोत क्या कह रहे हैं, जो कि राजनीति के वो बहुत माहिर खिलाड़ी हैं। खड़गे साहब ने कहा है, क्योंकि चुनाव में खड़गे साहब ने, राहुल गांधी जी ने, प्रियंका जी ने कोई कमी नहीं रखी। सबने, हमारे नेतृत्व ने जम के कैंपेन किया यहाँ पर और हमारी स्कीम इतनी शानदार थी। हमें उम्मीद थी कि स्कीमों के आधार पर आगे जो वादे करें उनके आधार पर और कानून ऐसे ऐसे पास किए उसके आधार पर सरकार हमारी बनेगी। नहीं बन पाई। खड़गे साहब ने आज भी कहा है कि जो हुआ तो हुआ है सबके सामने। हम इसको भी देखेंगे क्या कारण रहे होंगे। आगे पार्लियामेंट तैयारी करने की हमें शुरुआत करनी चाहिए। मेरा मानना कार्यकर्ताओं को मैं कहना चाहूँगा, चुनाव में हार और जीत होती रहती है, कई कारण बन जाते हैं। उसमें जो मोदी जी, अमित शाह जी और जितने नेता आए थे बाहर से, 5-7 मुख्यमंत्री आ गए, पूरा धावा बोला मेरे पर और सरकार पर। उनका टारगेट था, क्योंकि सरकार गिरा नहीं पाए थे वो। मुझे उम्मीद थी कि जनता बदला लेगी उनसे कि आप लोग लोकतंत्र की हत्या कर रहे थे, सरकार गिराने का काम कर रहे थे, हॉस्टिंग कर रहे थे, जैसे आपने। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि साल 2024 से पहले सेमीफाइनल कहे जाने वाले इन चुनाव के राज्यों में चुनाव के नतीजों के तेलंगाना को छोड़ दे तो कांग्रेस का सभी राज्यों में प्रदर्शन निराशाजनक रहा है। लेकिन तेलंगाना में भी बीजेपी भले ही हारी हो, लेकिन पिछले बार से उसका प्रदर्शन ठीक ठाक रहा है। मिजोरम में भी बीजेपी ने कांग्रेस से बेहतर प्रदर्शन किया है। ऐसे में कांग्रेस के लिए करारी हार के तुरंत बाद विपक्षी एकता के भविष्य पर भी सवाल उठने लगे हैं। और पिछले दिनों इंडिया गठबंधन में लगातार दरारों की खबरें आई। 5 राज्यों में सीट बंटवारे पर कांग्रेस पर समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी के आरोपों ने इंडिया गठबंधन के भविष्य पर सवाल उठाया है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में करारी हार के बाद कांग्रेस के लिए मुश्किल और ज्यादा बढ़ सकती है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 6 दिसंबर को इंडिया गठबंधन की मीटिंग बुलाई है। करीब 3 महीने के बाद गठबंधन की मीटिंग हो रही है और सूत्रों के मुताबिक, जो मेरे सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि इस मीटिंग में लोकसभा चुनाव के लिए सीट शेयरिंग पर बात हो सकती है। लेकिन इस बैठक से पहले हार का साइड इफेक्ट
बहुत तेजी से दिखने लगा है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस बैठक में शामिल नहीं होंगी। अब मैं आपको बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भी सुनवाना चाहता हूं कि वो इस बैठक को लेकर क्या कह रहे हैं। किसी की तरफ से कोई जाएगा कि नहीं जाएगा? मेरे को पता जिसमें नहीं है उसमें आप क्यों हमको पूछ रहा है? मेरे को पता नहीं है, मेरे को जानकारी नहीं है। इसी के लिए मैंने बाहर में प्रोग्राम रख दिया नॉर्थ बंगाल टूर में। उधर में हमारा 6-7 दिन का प्रोग्राम है। तो मेरे को जानकारी होता तो हम थोड़ा ही प्रोग्राम रखता, हम जरूर जाते, लेकिन हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। इसी के लिए हम नॉर्थ बंगाल टूर में जा रहा है। ममता बनर्जी अपने अंदाज में जवाब देती हुई, जिस तरीके से चुनाव नतीजे सामने आए हैं उससे क्षेत्रीय दलों में एक संदेह पैदा हो सकता है कि ज्यादातर क्षेत्रीय दल मानते हैं कि वो भले ही एकजुट हो जाएं, लेकिन कांग्रेस ने अपनी स्थिति नहीं सुधारी तो इस लड़ाई का मतलब नहीं है। और इसके पीछे तर्क है कि 2019 आम चुनाव में लगभग 225 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस बीजेपी का सीधा मुकाबला हुआ था, जिनमें 200 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती। अगर ऐसे हालात रहे तो विपक्ष के एक होने का कोई फायदा नहीं होने वाला। ऐसे में तमाम जो क्षेत्रीय दल हैं उनका फोकस अपने अपने गढ़ में, अपने अपने राज्य में रह सकता है और गठबंधन के विस्तार प्लान पर ब्रेक लग सकता है। ये हमारे सूत्र बता रहे हैं। यही वजह है कि ममता बनर्जी ने इस बैठक में अपना हाथ खींच लिया है। बाकी नेता क्या करते हैं उसकी तस्वीर भी कुछ में आपके सामने होगी। और ये 2024 की लड़ाई है जिसमें सत्ता का सेमीफाइनल भारतीय जनता पार्टी ने अपने नाम कर लिया है। आने वाले वक्त में फाइनल मुकाबला है, उसकी तैयारी अभी से शुरू हो चुकी है। बेटी राष्ट्र की आवाज, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।